ने पहले ही पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा था। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नाकेबंदी, तेल आपूर्ति और परमाणु समझौते को लेकर खींची तलवारें अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुई थी कि अचानक उत्तर कोरिया ने लगातार मिसाइलें परीक्षण करके पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी बड़े खेल का हिस्सा, जहां किम जोंग उन दुनिया का ध्यान अमेरिका ईरान टकराव पर देखते हुए अपने हथियारों को और खतरनाक स्तर पर ले जा रहे हैं। और क्या क्लस्टर बम, वॉरहेड जैसी टेक्निकें सिर्फ शक्ति प्रदर्शन या भविष्य के किसी बड़े संघर्ष की तैयारी? जबकि दूसरी ओर इस्लामाबाद में चल रही कूटनीतिक वार्ता भी सवालों के घेरे में कि क्या यूरेनियम, हॉर्मूज और प्रतिबंधों पर कोई वास्तविक समझौता संभव है, या फिर दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बातचीत के पीछे एक नए टकराव की आहट छिपी है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। हॉर्मूज की खाड़ी में उठती बारूदी लहरें अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि दुनिया की सियासत में एक बड़ा और विस्फोटक मोड़ आ गया। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी ने पहले ही वैश्विक ताकतों को आमने सामने लाकर खड़ा किया था। तेल, व्यापार और समुद्री रास्तों पर नियंत्रण की इस जंग ने माहौल को इतना गर्म कर दिया था कि हर बड़ी ताकत अपनी चालें चलने को तैयार दिख रही थी। तभी इस सियासी शतरंज की बिसात पर अचानक उत्तर कोरिया ने ऐसा दांव चला जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। कई बैलिस्टिक मिसाइलों की गूंज ने साफ संकेत दिया कि ये सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि एक बड़े वैश्विक शक्ति संघर्ष का ट्रेलर है, जहां हर देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में जुटा है और कूटनीति की जगह अब धमकियां और सैन्य ताकत ने ले ली है। इस अप्रत्याशित कदम के बाद सबसे ज्यादा असर जापान में देखने को मिला, जहां सरकार ने तुरंत नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। प्रधानमंत्री कार्यकाल की ओर से जारी चेतावनी ने पूरे देश को अलर्ट मोड पर डाल दिया। लोगों के मोबाइल अलर्ट सिस्टम सक्रिय हो गए, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई और सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भले ही मिसाइलें समुद्र की ओर दागी गई, लेकिन उनका सामूहिक प्रक्षेपण अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि एक ऐसा संदेश जिसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। दक्षिण कोरिया ने भी इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए तुरंत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। सेना ने जानकारी दी कि मिसाइलें उत्तर कोरिया के सिनपो क्षेत्र से दागी गई और लगभग 140 किलोमीटर तक पूर्वी समुद्र की ओर गई। दक्षिण कोरिया ने साफ शब्दों में कहा कि वो किसी भी उकसावे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और इस पूरे मामले में अमेरिका और जापान के साथ लगातार संपर्क में है। ये सामंजस्य इस बात का संकेत है कि मामला अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक सैन्य गठबंधन की परीक्षा बन चुका है। खैर, सबसे पहले आप इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी आशीष पांडे के शो ललकार की ये खास पेशकश। मिडिल ईस्ट में जंग की लपटें अब सीमाओं में सिमटी नहीं है, बल्कि ये आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की तैयारी में है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव, तो दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें भी अब इस संघर्ष की तरफ खिंचती नजर आ रही हैं। मिसाइलों की गूंज है, ड्रोन हमलों की आवाज है और महाशक्तियों की दहाड़ों के बीच दुनिया एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। ईरान से लेकर रूस, चीन से लेकर उत्तर कोरिया तक हर तरफ हलचल है, हर तरफ बेचैनी है। रिपोर्ट देखिए। किम की हुंकार, बढ़ेगा जंग का वार। मिसाइल की मार, युद्ध खतरनाक इस बार। किम का इशारा, जंग का बढ़ा पारा। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है।
ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ सैन्य टकराव अब वैश्विक शक्तियों को भी अपनी तरफ खींचता दिखाई दे रहा है। जो दुनिया के सामने एक बड़ी टेंशन खड़ी कर रहा है। मिसाइलों की गूंज, ड्रोन अटैक की आवाज और महाशक्तियों की दहाड़ ने हर ओर हाहाकार मचाया हुआ है। ईरान से रूस तक और चीन से उत्तर कोरिया तक हर तरफ हड़कंप है। किसी भी समय ये जंग ईरान इजराइल की जगह कई महाशक्तियों के बीच हो सकता है। क्योंकि इस जंग में अब आवाज आने लगी है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के बयान ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को चेतावनी दी है कि ईरान में रह रहे नॉर्थ कोरियाई नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये मिसाइलें पनडुब्बी से दागी गई थी। अगर ऐसा साबित होता है तो ये उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमता में एक खतरनाक छलांग मानी जाएगी। पनडुब्बी से दागी गई मिसाइलें रडार से बचकर निकल सकती हैं, जिससे उनका समय रहते पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। सिन्फो क्षेत्र, जो पहले से ही पनडुब्बी निर्माण के लिए जाना जाता है, इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी बनकर उभरा है। इस पूरी रणनीति के पीछे किम जोंग उन की सोच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए चलिए आपको ले चलते हैं 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ परमाणु वार्ता के विफल होने के बाद से उन्होंने लगातार अपने हथियार कार्यक्रम को विस्तार दिया। हाल ही के परीक्षण नए मिसाइल सिस्टम और परमाणु क्षमताओं में बढ़ोतरी दर्शाती है कि उत्तर कोरिया यानी किम जोंग उन अब सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि बातचीत के दरवाजे पर पूरी तरीके से बंद नहीं किए गए, लेकिन शर्तें इतनी सख्त हैं कि किसी समझौते की राह आसान नहीं दिखती। इसी बीच IAEA की चेतावनी ने भी चिंता बढ़ा दी। आपको बता दें कि एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने साफ कहा कि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में तेजी से विस्तार हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर कोरिया लगातार नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता और अधिक घातक होती जा रही है। अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीरें बेहद स्पष्ट लेकिन चिंताजनक नजर आ रही हैं। एक और हॉर्मूज में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका देने की क्षमता रखता है, तो दूसरी ओर उत्तर कोरिया की आक्रामकता एशिया प्रांत क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात भी इस सियासी समीकरण को नई दिशा दे रही है। दुनिया फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम सोचा समझा और फैसला दूरगामी असर वाला है, और इस सियासी खेल में जरा सी भी चूक, जी हां, इतनी सी चूक बड़े संकट का कारण बन सकती है। और अब
इसी उबलते वैश्विक परिदृश्य में उत्तर कोरिया की हरकतें सिर्फ मिसाइल परीक्षण भर नहीं रह गई, बल्कि ये साफ तौर पर एक ऐसी रणनीतिक संदेश बन चुकी है, एक ऐसा संदेश जो सीधे तौर पर ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका टकराव के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर उत्तर कोरिया चाहता क्या है, या फिर इस तनाव को, इस मौके को बुनाने की एक सोची समझी चाल। क्योंकि लगातार दूसरे दिन मिसाइल परीक्षण कर उत्तर कोरिया ने यह साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव या चेतावनियों से पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि रविवार को कई बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के बाद सोमवार को क्लस्टर बम वॉरहेड वाली मिसाइल का परीक्षण इस बात का संकेत है कि उसकी रणनीति अब और अधिक आक्रामक होती जा रही है। एक एजेंसी की रिपोर्ट और जारी तस्वीरों में किम जोंग उन खुद इस लॉन्च की निगरानी करते नजर आए और उनके साथ उनकी बेटी किम जू ए की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया है। ये केवल सैन्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि सत्ता के भविष्य का भी एक संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि किम जोंग उन अपनी बेटी को सार्वजनिक मंचों पर लाकर एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि सत्ता की नियंत्रता और वंशवादी नेतृत्व की तैयारी, यानी किम जोंग उन कहीं ना कहीं अगला पद, अपनी पदवी जो है अपनी बेटी को देने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संकेत बहुत तरीके से मिल रहे हैं। उसी का ये उदाहरण है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों के आकलन भी इसी ओर इशारा करते हैं कि किम जू ए यानी किम जोंग उन की बेटी यानी तानाशाह की बेटी को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। ऐसे में मिसाइल लॉन्च के दौरान उनकी मौजूदगी केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। टेक्निकी रूप से देखें तो क्लस्टर बम वॉरहेड वाली मिसाइलें युद्ध के मैदान में बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। ये मिसाइलें हवा में फटकर बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े बमलेट बिखेर देती हैं, जिससे व्यापक विनाश होता है। ऐसा विनाश पूरी और तबाही, चारों ओर तबाही और बचाव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उत्तर कोरिया द्वारा हवासोंग 11 जैसे सिस्टम का परीक्षण ये दर्शा रहा है कि सिर्फ दूरी बढ़ाने पर नहीं, बल्कि डैमेज इंटेंसिटी यानी विनाश की क्षमता को भी अधिकतम करने पर ध्यान दे रहे हैं। पहले के परीक्षणों में यह दावा किया गया था कि ये मिसाइलें कई हैक सेक्टर क्षेत्र को पूरी तरह तबाह कर सकती है, जो किसी भी सैन्य या शहरी क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। इस पूरी गतिविधि को अगर ईरान अमेरिका के मौजूदा तनाव से जोड़कर देखें तो ये तस्वीर और साफ हो जाती है। जब दुनिया का ध्यान हॉर्मूज और मिडल ईस्ट पर केंद्रित है, तब उत्तर कोरिया इस मौके का इस्तेमाल कर अपनी सैन्य ताकत दिखाने की और भविष्य की किसी और बातचीत को मजबूत स्थिति बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। ये एक तरह के डाइवर्जन स्ट्रेटजी भी हो सकती है, जहां एक क्षेत्र में तनाव दूसरे क्षेत्र की गतिविधियों को दबाव देता है और उत्तर कोरिया बिना ज्यादा वैश्विक हस्तक्षेप के अपने हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि क्लस्टर मैग्नीशियम को लेकर दुनिया पहले ही बटी हुई है। 120 से ज्यादा देशों ने इनके खिलाफ संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश इसमें शामिल नहीं हैं। ऐसे में इन हथियारों का परीक्षण और संभावित उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता दोनों को चुनौती देता है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच परमाणु वार्ता विफल होने के बाद से उत्तर कोरिया ने जिस तरीके से अपने हथियार कार्यक्रम को गति दी है, वो अब अपने चरम की ओर बढ़ती दिख रही है। मल्टी वॉरहेड मिसाइलें, हाइपरसोनिक टेक्निक और पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली सिस्टम्स, ये सब संकेत है कि उत्तर कोरिया अब डिटरेंस से आगे बढ़कर डोमिनेंस की रणनीति अपना रहा है, उस पर काम कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो उत्तर कोरिया इस समय वैश्विक अस्थिरता को अपने लिए अवसर में बदल रहा है। ईरान अमेरिका टकराव ने उसे एक ऐसा मंच दे दिया है जहां वह बिना सीधे टकराव के उतरे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। ये सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि कूटनीतिक दबाव बनाने की चाल भी है।
ताकि भविष्य में जब बातचीत की मेज सजे तो उसके पास सौदेबाजी के लिए और ज्यादा ताकतें हों। दुनिया के लिए ये एक चेतावनी है कि ये संकट केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अलग अलग मोर्चों पर उभरते ये तनाव एक बड़े वैश्विक संघर्ष की आहट भी हो सकते हैं, जहां हर देश अपनी अपनी चाल चल रहा है और असली खेल अभी बाकी है। और इसी बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच अब एक और अहम मोर्चा खुलता नजर आ रहा है, कूटनीति का, जहां शब्दों की लड़ाई मिसाइलों जितनी खतरनाक साबित हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे चरण की वार्ता भले ही शांति के नाम पर हो रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। दोनों पक्ष अब भी अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। मोहम्मद बैगेर गालिबफ का यह बयान है कि दोनों देश किसी अंतिम सहमति के कोसों दूर हैं। इस बात का संकेत है कि बातचीत की मेज भी टकराव पर है, उतनी ही तीखी जितना समुद्र और आसमान में दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद में प्रस्तावित इस वार्ता को लेकर उम्मीदें तो जताई जा रही हैं, लेकिन संदेह उससे कई ज्यादा गहरे हैं। इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को भी बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। अमेरिका ने नाकेबंदी की घोषणा कर दी और जवाब में ईरान ने फिर से हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल का व्यापार होता है। यानी यहाँ की हर हलचल सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों पर असर डाल सकती है। इस बार की वार्ता में सबसे बड़ा और जटिल मुद्दा यूरेनियम भंडार को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे ने स्थिति को और उलझा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान अपने यूरेनियम भंडार को अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार रहे। ईरान ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे झूठ करार दिया और साफ संकेत दिया कि वो इस मुद्दे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास करीब 400 किलो यूरेनियम है, जिसमें से 60% तक संभवित है, जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक खतरनाक स्तर माना जाता है। दूसरा बड़ा पेच यूरेनियम संवर्धन की समय सीमा को लेकर फंसा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान कम से कम 20 वर्षों के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए, जबकि ईरान केवल 5 साल के समझौते के लिए तैयार है। ये अंतर सिर्फ वर्षों का नहीं, बल्कि भरोसे और नियंत्रण की लड़ाई का प्रतीक है। अमेरिका लंबी अवधि के जरिए स्थायी नियंत्रण चाहता है, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता और भविष्य की राजनीति स्वतंत्र को सीमित नहीं करना चाहता। हॉर्मुज को लेकर भी टकराव कम नहीं है। ईरान का तर्क है कि जब उसने पहले रास्ता खोलने की पहल की थी तो अमेरिका को भी अपनी नाकेबंदी हटानी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ था कि जब तक एक व्यापक समझौता नहीं हो जाता तब तक कोई ढील नहीं मानी जाएगी। इस खींचतान ने हालात को और डेडलॉक में डाल दिया है, जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये साफ हो जाता है कि कूटनीति और सैन्य शक्ति अब एक दूसरे के पूरक बन चुकी है। एक और उत्तर कोरिया मिसाइलें दागकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, तो दूसरी ओर ईरान और अमेरिका वार्ता के जरिए अपने अपने हितों में साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली चुनौती यही है कि क्या ये वार्ताएं किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगी या फिर ये सिर्फ एक समय खरीदने और दबाव बनाने की एक और तरीका बनकर उभरेंगी। फिलहाल जो तस्वीरें उभर रही हैं वो उम्मीद से ज्यादा अनिश्चितता की हैं। हर नया बयान, हर नई शर्तें और हर नई चाल इस बात की ओर इशारा कर रही है कि समझौते की राह आसान नहीं है, और जब तक ये गतिरोध बना रहेगा तब तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती ये चिंगारियां किसी बड़े टकराव की आग में बदल सकती हैं। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उत्तर कोरिया कुछ बड़ा करने वाला है? क्या बातचीत सफल होगी ईरान और अमेरिका? आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 काफी नजदीक है या फिर सुलह के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट में जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए और ऐसे खास विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व व्यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।